वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस एडिक्टेड टू लव। मैग रायन की फिल्मों की खासियत होती है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मिलती जुलती है। एक प्रेमी का दिल जब टूटता है तब वो क्या क्या करती है। ऐसे रोल मैग रायन ने और भी कई फिल्मों में किए हैं। इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है, पर बदला लेने का तरीका काफ़ी अलग है। फिल्म के टाइटल को रॉबर्ट पाल्मर के सॉन्ग एडिक्टेड टू लव से लिया गया था। फिल्म की IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 6.1, जो कि काफ़ी अच्छी है। कहानी शुरू होती है सैम से। वो एक एस्ट्रोनॉमर है। एस्ट्रोनॉमी फील्ड में अच्छा खासा नाम है, अपना काम बड़े अच्छे से कर रहा है, लेकिन पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है। उसकी परेशानी की वजह है लिंडा। इतना प्यार जताने के बावजूद भी लिंडा ने अब धीरे धीरे सैम में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है। सैम सारी कोशिशें कर चुका है उसे मनाने की, पर मजाल है कि लिंडा उससे प्यार से पेश आ जाए। इस वजह से सैम बड़ा परेशान है। उसकी लव लाइफ तब और भी ख़राब हो गई जब लिंडा ने कहा कि वो उससे नहीं बल्कि किसी फ्रेंचमैन एंटन से प्यार करती है। एक दिन अचानक से वो गायब भी हो गई। सैम ने उसे ढूंढने की बड़ी कोशिश की, पर जब उसे लिंडा यहाँ नहीं मिली तब उसका पीछा करता हुआ पहुंचा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में उसका एड्रेस पता लगाया और उसकी बिल्डिंग के ठीक सामने वाले घर में रहना शुरू कर दिया। इस घर में उसने कैमरा ऑब्सक्यूरा भी सेट किया। इसके थ्रू सामने वाले घर के अंदर हो रही बातचीत आप देख भी सकते हैं और क्लियरली सुन भी सकते हैं। इसके थ्रू वो लिंडा के कमरे की बातें देखता भी है और सुनता भी है। उसे अभी भी उम्मीद है कि एक ना एक दिन लिंडा उसके पास आ जाएगी। वो तो बस वेट कर रहा है कि कब उसका एंटन से ब्रेकअप हो और फिर से वो लिंडा के पास पहुंच जाए। पर इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। दिल सिर्फ सैम का ही नहीं टूटा, मैगी का भी टूटा है। मैगी की कहानी भी वैसी है जैसी सैम की है। उसे धोखा मिला है एंटन से। एंटन एक फ्रेंचमैन है, पर उसे US में रहना था, इसलिए वो मैगी से मिला, झूठे प्यार का इजहार किया। मैगी भी उसकी बातों में आ गई। वो तो वैसे ही सच्चा प्यार ढूंढ रही थी। उसे लगा एंटन के रूप में उसे अपना ड्रीम लव मिल गया, पर अक्सर प्यार में धोखे हो जाते हैं। मैगी के साथ भी ऐसा ही हुआ। एंटन सिर्फ US में रहने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था, पर पीठ पीछे वो लिंडा से इश्क लड़ा रहा था। जब मैगी को ये बात पता चली तब उसने एंटन से बदला लेने की ठानी। इसी क्रम में वो भी उसके घर के सामने वाले घर में पहुंची है, पर यहाँ सैम ऑलरेडी है। उसकी कहानी जानकर मैगी को आइडिया आया है क्यों ना वो दोनों मिल के अपने साथ हुए धोखे का बदला लें। इसके लिए उसने सैम के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने का भी प्लान किया। अब दोनों ने मिल के एंटन और लिंडा के बीच के रिश्ते के बारे में सब कुछ जानना शुरू कर दिया। प्लान बना, अगले दिन जब एंटन गली में निकलेगा तब सैम उसे परेशान करेगा। वो उसे धक्का देगा। मौका पाते ही मैगी उसके पॉकेट से पर्स मार लेगी। इन दोनों का प्लान कामयाब हो गया। सैम मुंह छिपा के आया था, पर फिर भी एंटन ने उसे बड़े गौर से देखा। कुछ दिनों बाद ही दोनों को पता लग गया कि एंटन का एक रेस्टोरेंट है। अब दोनों ने एक अलग ही प्लान बनाया है एंटन के रेस्टोरेंट को बंद कराने का। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमने उत्तराखंड के खूबसूरत वादियों के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। आपसे गुजारिश है कम से कम एक बार ज़रूर इसे विजिट करिए, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई सुझाव देना चाहें तो उसे भी मेंशन करें, हम उस पर भी काम करेंगे। वी होप कि जितना प्यार आपने हमारे इस चैनल को दिया है उतना ही प्यार आप चलो उत्तराखंड को भी देंगे। तो चलते हैं कहानी पर। सैम ने इस रेस्टोरेंट में जॉब के लिए अप्लाई किया और उसकी जॉब लग गई डिश वॉशर की। कहाँ तो वो एस्ट्रोनॉमर, पर अब अपने प्यार को पाने के लिए बर्तन धोने का काम कर रहा है। पर बाद में जब एंटन ने सैम को देखा तब वो समझ गया कि ये वही शख्स है जिसने उसकी पॉकेट मारी थी गली में। उसने उसे ज़ोर का घूंसा मारा, पर यह सोचकर कि ये बहुत गरीब है उसे काम पर रख लिया। एक दिन इस रेस्टोरेंट में बड़े गेस्ट मिस्टर बीन का आना हुआ। अगर आज के दिन कुछ भी गड़बड़ हुई तब इस रेस्टोरेंट का भगवान ही मालिक है। वैसे ही लॉस में जा रहा है। सैम जब किचन में बर्तन धो रहा था तभी खिड़की से मैगी ने कॉकरोच से भरा हुआ थैला उसे पकड़ा दिया। सैम ने इस थैले को रेस्टोरेंट में छोड़ दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस रेस्टोरेंट में बैठे मिस्टर बीन समेत सभी गेस्ट यहाँ से गुस्से में निकले। अगले दिन ये रेस्टोरेंट बंद हो गया। अब मैगी और सैम खुश हैं कि इनका प्लान कामयाब हो गया। इन सब में इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं। सैम अब लिंडा के लिए नहीं बल्कि मैगी के लिए फीलिंग्स रखने लगा है, पर मैगी पर एक ही धुन सवार है, एंटन को बर्बाद करनी है। उसे सैम की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं। आज जब सैम ने उसे प्रपोज किया तब उसने साफ इनकार कर दिया और कहा, जैसे ही एंटन बर्बाद हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखो। बेचारे सैम का मुंह उतर गया, पर वो मैगी के लिए एंटन को बर्बाद करने में लग गया है। एंटन को अभी तक पता नहीं चला कि उसकी बर्बादी के पीछे सैम का हाथ है। वो तो उसे अपना दोस्त मान रहा है।
वजह है जिस दिन पूरे रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मची हुई थी, सभी इधर उधर भाग रहे थे, पर सैम था जो चुपचाप बर्तन धोने में लगा था। इससे एंटन ने सैम को अपना वेल विशर समझ लिया। एंटन एक दिन जब फटे हालत में सैम के साथ चल रहा था, तभी एक बाइक चली आ रही थी। सैम को लगा ये मैगी है जो एंटन को मारने आई है। ऐसे में सैम ने एंटन को धक्का देकर रोड पर धकेल दिया। एंटन को बहुत तेज चोट आई, उसकी पूरी बॉडी में प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। कुछ दिनों बाद एंटन जब अपने घर पहुंचा, तब मैगी ने अपने कमरे से देखा। अब जाकर उसने राहत वाली सांस ली है। सैम ने मैगी से कहा, अब ये सब बंद करो, तुम यही तो चाहती थी, अब तुम्हें क्या चाहिए? पर मैगी ने उसकी एक न सुनी। इधर लिंडा, जिसका अब एंटन से ब्रेकअप हो गया है, उसे एक दिन सैम रोड पर दिखा। वो उसके करीब आई, अपने किए की माफ़ी मांगी और कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम जब कहोगे मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। पर सैम ने इसे इनकार कर दिया और चला गया। वापस आकर उसने मैगी से फिर से अपने प्यार का इजहार किया। मैगी इस समय कन्फ्यूज है, वो नहीं जानती कि उसे क्या चाहिए। सैम ने कहा अब वो वापस अपने काम पर लौट रहा है और न्यूयॉर्क छोड़ रहा है। आज उसकी फ़्लाइट है। जाते वक्त मैगी ने गिफ्ट के तौर पर उसे एक एनवलप दिया और सैम उसे लिए यहाँ से चला गया। इधर मैगी पहुँची एंटन के अपार्टमेंट में, उसके नज़दीक बैठी। एंटन ने उसे देखकर उसे माफ़ी मांगने की कोशिश की, पर उसकी हालत माफ़ी मांगने वाली थी नहीं। मैगी ने उसे देखा और कुछ नहीं कहा और फिर यहाँ से चली गई। इधर फ्लाइट में बैठे बैठे सैम का दिल किया कि वो मैगी की दी हुई एनवलप को खोल ले। जब उसने इसे खोला तो देखा कि इसमें उसके और मैगी के साथ बिताए हुए लम्हों की कुछ तस्वीरें हैं। ये देखकर वो समझ गया कि मैगी के प्यार इजहार करने का तरीका बड़ा अलग है। शायद वो डरती है फिर से प्यार करने से। सैम ने ये फ्लाइट छोड़ी और भागा पहुंचा मैगी के पास। इधर मैगी अकेले में बैठी है। उसका बदला तो पूरा हो गया, पर इस नफरत से उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। हाँ, अगर उसे सैम का प्यार मिल जाए तो वो ज़रूर कंप्लीट हो जाएगी। तभी पीछे से सैम ने आवाज़ दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। सैम ने करीब आकर अपने प्यार का इजहार फिर से किया और उसे कभी भी धोखा न देने का वादा किया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। इसी नोट के साथ ये फिल्म समाप्त हो गई। दोस्तों, अगर आप बदला लेने को निकलते हैं तो आपका मन और भी परेशान हो जाता है, पर अगर आप इन सब चीज़ों को छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोचते हैं तो आपके मन को अलग ही शांति मिलती है। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी फिल्म या वेब सीरीज़ की कहानी आप देखना चाहें तो उसे ही मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।